नमस्कार, हरे कृष्णा, जय माता दी। अक्सर लेडीज क्लिनिक में आती हैं पूछने के लिए कि उनके पीरियड्स मिस हो गए हैं, अभी वो 40 या 45 की हैं, तो क्या ये मेनोपॉज है या कैसे पता लगेगा मेनोपॉज है कि नहीं है। सो देयर इज नो डेफिनेट प्रोटोकॉल ऑफ यू नोइंग कि ये मेनोपॉज है कि नहीं है। कई लेडीज को एकदम ही पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, कई लोगों को पीरियड्स शॉर्ट और इरेगुलर हो जाते हैं टोटली फिनिश ऑफ होने से पहले, कई लोगों को प्रोलॉन्ग्ड हो जाते हैं। बट इफ फॉर 12 मंथ्स आपको पीरियड्स नहीं आए तो वी कंसिडर कि आपको मेनोपॉज हो गया है। ब्लड टेस्ट में नॉर्मली FSH और LH आप मेजर करा सकते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि एज यू अप्रोच मेनोपॉज आपके ओवरीज की सेंसिटिविटी फॉर दीज टू हार्मोन्स डिक्रीज हो जाती है। तो जब आप मेनोपॉजल एज में जाते हैं आपके बॉडी हार्मोन्स थोड़े ज्यादा बनाने लगती है, तो इनके लेवल्स ब्लड में बढ़ जाते हैं इफ यू आर अप्रोचिंग योर मेनोपॉज। अदरवाइज ऐसा कोई अल्ट्रासाउंड या कुछ नहीं है जिससे हम ये डेफिनेट कंक्लूजन निकालें कि आपको मेनोपॉज आ गया है। सो व्हाई मेनोपॉज शुड बी अ कंसर्न टू अस और इट शुड नॉट बी अ कंसर्न टू अस। सो इफ यू आर हिटिंग मेनोपॉज prematurely, which is before 40 years, then it's a concern for the doctors and should be a concern for the patient also. क्यों? क्योंकि आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका आपके बोन टर्नओवर में बहुत बड़ा रोल होता है। सो अगर आपको 40 से पहले ही मेनोपॉज आ गया है तो आपका बोन डेंसिटी इज हाई चांसेस बहुत जल्दी डिक्लाइन कर जाएगा। या फिर आपको अगर अर्ली मेनोपॉज आया विच इज 41 से 45 के बीच में भी आया है तो भी आपको हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे डालना पड़ता है ताकि आपका बोन डेंसिटी ना डिक्लाइन करे। एंड लेडीज के बोन्स इतने फ्रेजाइल हो जाते हैं, कई बारी डोर से टकरा गया या कहीं चलते फिरते किसी भी सामान से टकरा गया, दे गेट फ्रैक्चर ऑफ देयर रेडियस, रिस्ट वाला जो फ्रैक्चर होता है बहुत कॉमन है लेडीज में, या थोड़ा सा भी स्लिप या फॉल में उनको फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए या ऐसी कंडीशन ना आए आपको क्या करना है? एक तो आपको रेगुलरली विटामिन डी लेवल्स चेक करा के विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं और कैल्शियम रेगुलरली खाना है। बट ये कैल्शियम बोन्स में एब्जॉर्ब हो उसके लिए जरूरी है आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस या जिसे हम वेट ट्रेनिंग बोलते हैं, ऐसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आप जरूर कीजिए, नहीं तो जितना भी कैल्शियम आप खा रहे हो वो किडनी से थ्रू यूरिन फिल्टर आउट हो जाएगा, वो आपके बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा। देन देयर आर सम नेचुरल फूड्स जो आपका ईस्ट्रोजन इनहांस करते हैं, जैसे कि गार्लिक, ये फाइटोएस्ट्रोजेंस में रिच होता है। फ्लैक्स सीड्स हो गए, अश्वगंधा हो गया, रेजिन्स हो गए या ड्राइड एप्रिकॉट्स हो गए, डेट्स हो गए, ये सब आपके ईस्ट्रोजन इनहांसर्स हैं। इनको वंस यू आर 40 और इनफैक्ट इवन व्हेन यू आर 35 ये आप रेगुलर अपनी डाइट में रखिए। सोयाबीन इज अगेन रिच इन फाइटोएस्ट्रोजन। देन विटामिन डी जो है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन में, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, स्पेशली विटामिन B2 एंड B6। Estrogen also keeps your cholesterol in check. So once you are approaching menopause and you know you are approaching menopause, आप किस तरह का फैट ले रहे हैं इसके लिए आप कॉशियस हो जाइए। एक्स्ट्रा फैट मत लीजिए, टेक ओनली हेल्दी फैट्स लाइक नट्स एंड देसी घी। जितना भी ट्रांस फैट के नमकीने आते हैं पाम ऑयल में बने हुए या बिस्किट्स हैं, इनको आप प्लीज मत लीजिए। देयर इज अ सप्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं इवनिंग प्राइमरोज ऑयल। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन, या ये आपके ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो है बढ़ाते हैं। होम्योपैथी में भी कुछ दवाइयाँ आती हैं जो आपके ईस्ट्रोजन एनहांस करती हैं, जैसे कि एग्नेस कैस्टस और एक्टिया रासिमोसा, जिसे हम ब्लैक कोहोश मदर टिंक्चर के नाम से भी जानते हैं। So ladies, we cannot stay young forever, but yes, we can definitely stay healthy forever if we, take care of these small things and these small routines in our day-to-day life. Then definitely we can go a long way being healthy and happy and being our beautiful selves. Thank you.